गांव में रात का सन्नाटा धोखेबाज होता है। ये अनदेखी शक्ति से धड़कता है। चांद बादलों की ओट में छिप गया था, जिससे गांव एक अजीब सी रोशनी में नहा गया था। गांव काली स्याही जैसी गाढ़ी अंधेरी में डूबा हुआ था, ऐसी जो आपकी रूह में समा जाती है। हवा में एक अप्राकृतिक सन्नाटा छाया हुआ था, मानो कोई अपनी सांस रोककर सायों में छिपा हो। दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, जो रात के सन्नाटे को चीरती हुई आ रही थी। फिर सन्नाटा फिर से छा गया, और गहरा और भयावह। ये कोई मामूली रात नहीं थी। खेत, जो आमतौर पर रात में जुगनुओं से जगमगाते थे, असामान्य रूप से अंधेरे और शांत थे। पेड़ों की शाखाएं हवा में इस तरह लहरा रही थीं, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें हिलाया हो। हवा में एक बेचैनी सी तैर रही थी, किसी अनिष्ट की आहट। गांव के बाहरी इलाके में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी आग टिमटिमा रही थी। उसकी लपटें अंधेरे में नाच रही थीं। उसके चारों ओर 3 आदमी बैठे थे। उनके चेहरे पर डर और उम्मीद का मिला जुला भाव था। बूढ़ा नियम का पेड़, पीढ़ियों का मूक गवाह, छाल और पत्तियों से कहीं बढ़कर है। फर्स्ट मैन, क्या तुमने पेड़ के बारे में सुना है? उसने उस विशाल नियम के पेड़ की ओर इशारा किया, जो उनके पीछे मंडरा रहा था। उसकी शाखाएं विकृत आकार में मुड़ रही थी। सेकंड मैन कहते हैं कि उसमें एक आत्मा रहती है। उसकी निगाहें पेड़ पर टिकी हुई थीं। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। थर्ड मैन, एक औरत की आत्मा, जिसकी हत्या उसकी शाखाओं के नीचे ही की गई थी। तीसरे आदमी ने आग में एक टहनी फेंकी। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थी। थर्ड मैन, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात में उस पेड़ के पास गए तो। उसकी आवाज धीमी हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर दहशत बहुत कुछ बयां कर रही थी। नियम का पेड़ प्राचीन था। इसकी जड़ें धरती में गहराई तक फैली हुई थी, जो गांव के इतिहास से जुड़ी हुई थी। इसने पीढ़ियों को आते और जाते देखा था। उनके सुख दुख का मूक गवाह था। गांव वाले उसकी पूजा करते थे, फिर भी उससे उतना ही डरते थे। कहानी सब जानते थे, कैसे एक ईर्ष्यालु प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और उसे उसी पेड़ के नीचे दफना दिया जिसके पास वे बैठे थे। कहा जाता था कि उसकी आत्मा शांति न पा सकी, रात में घूमती रही बदला लेने के लिए। अंधेरे से आवाजें आती हैं। हर एक आवाज ताबूत में ठोकी गई कील की तरह है। सरसराहट हुई, जैसे कोई टहनी पैरों के नीचे टूट गई हो। तीनों आदमियों ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। उनके दिल उनकी छाती में जोर जोर से धड़क रहे थे। फर्स्ट मैन, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। केवल उनकी अपनी ही सांसों की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लेकिन उन्हें एक मौजूदगी का एहसास हुआ। एक जोड़ी आंखें उन्हें अंधेरे से देख रही थीं। उनके चारों ओर की खामोशी और भारी और दमनकारी लग रही थी। और फिर उन्होंने उसे देखा, एक सायादार आकृति जो प्राचीन पेड़ के तने से आंशिक रूप से ढकी हुई थी। उसके लंबे बहे हुए बाल थे और एक फटी हुई साड़ी थी जो उसके चारों ओर लिपटी हुई थी। हालांकि वह कुछ दूरी पर खड़ी थी, उसकी आंखें एक अजीब सी चमक से चमक रही थीं, जैसे जलते हुए कोयले। समाशान की ठंडी हवा चली और तीनों आदमियों ने अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस की। उनके मन में अब कोई संदेह नहीं था, वो असली थी। भूत वापस आ गया था। हवा अंधेरे में राज फुसफुसाती है, लेकिन सुनने की हिम्मत सिर्फ बहादुर ही करते हैं। हवा शाखाओं से होकर गरजी, उन्हें आगे पीछे इस तरह कोड़े मारे जैसे उन्मादी नर्तक नाच रहे हों। और इसके साथ एक आवाज आई, धीमी और शोकाकुल, अनंत काल के लिए फंसी हुई आत्मा का विलाप। घोस्टली वॉइस, क्यों? तुमने मुझे क्यों मारा? आवाज दर्द, पीड़ा और बदला लेने की एक अतृप्त प्यास से भरी हुई थी। आदमियों के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उनके पैर जमीन से चिपके हुए महसूस हुए। डर ने उन्हें पंगु बना दिया। उन्होंने कहानियां सुनी थी, फुसफुसाहटें सुनी थी, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे खुद उस डर का सामना करेंगे। हवा तेज हो गई। औरत की आवाज ऊंची होती गई, जो रात में गूंज रही थी। वह उनकी ओर सरकने लगी। उसका रूप हवा में तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था।
उसकी सफेद साड़ी उसके चारों ओर कफन की तरह लहरा रही थी। सच्चाई का सामना, confronting the truth, can be more terrifying than living a lie. जैसे ही भूत करीब आया, उनमें से एक आदमी चीख पड़ा, माफ करना, हमें माफ कर दो। He threw himself on the ground, his voice a desperate plea. हमें नहीं पता था कि तुम... We didn't know. We didn't mean. His words were cut short, lost in the howling wind. लेकिन औरत रुकी नहीं. But the woman didn't stop. उसकी आंखें अब भी क्रोध से जल रही थीं. उसका चेहरा दर्द और गुस्से से कंटॉर्टेड था. Her eyes burned with an unholy fire. Her face a mask of rage and anguish. उसने अपना हाथ बढ़ाया. उसकी उंगलियां पंजों का रूप लेती हुई प्रतीत हो रही थीं. She raised a hand, her fingers seeming to elongate, morphing into claws. अचानक सन्नाटा छा गया. Then just as suddenly, everything went still. हवा शांत हो गई, पेड़ों की सरसराहट बंद हो गई और औरत गायब हो गई. The wind died down, the rustling of leaves ceased, and the woman vanished as if she had never been there. तीनों आदमी सांस लेने के लिए हाँफ रहे थे. उनका शरीर ठंडे पसीने से तर था. The three men lay panting on the ground, their bodies slick with a cold sweat. वो चली गई. She's gone, one of them whispered, his voice hoarse with fear. धीरे धीरे उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपने आसपास देखा. Slowly they dared to look around, their eyes scanning the darkness. आत्मा एक बार फंस जाने के बाद आजादी के लिए तरसती है, भले ही इसका मतलब बदला लेना ही क्यों ना हो. But at the base of the tree, where there had been only shadows moments before, another figure now stood bathed in the eerie moonlight. A man, his back towards them, his shoulders slumped as if carrying an unbearable weight. He turned his head, and the three men gasped. It was the man from the stories, the one who had murdered his lover. His face was pale and drawn, his eyes vacant and lifeless. In his hand he held a blood-dripping dagger, and behind him, the ghost stood behind him, her hand plunged into his chest. A look of grim satisfaction etched on her face. Her eyes no longer held rage, only a deep, chilling emptiness. क्या आजादी एक वरदान है या अभिशाप, खासकर तब जब ये एक भयानक कीमत पर मिले? As they watched, both the ghost and the man began to fade, their forms dissolving into the night air. First translucent, then transparent, until finally they were gone. All that remained was a cold breeze, rustling the leaves of the ancient tree. The night was silent again, but the silence now held a different quality. The fear was gone, replaced by a profound and unsettling feeling. Was it freedom? Had the ghost finally found peace? Or was this just the beginning of another horror story, a never-ending cycle of violence and vengeance? अंतिम सत्य अक्सर स्वीकार करने में सबसे कठिन होता है. The three men rose to their feet, their faces pale, the echo of terror still clinging to them. They looked at each other, a silent understanding passing between them. What they had witnessed would forever be seared into their memories. They never spoke of that night again, the horror too great to share. But every time the wind howled and the branches of the tree tapped against their windows, they would remember. सन्नाटा छा जाता है, पहले से भी भारी, अनकहे भयावहता से भरा हुआ. And in that silence, in the shadows that stretched and danced in the flickering lamplight, they would hear it again. The whisper of the wind, the mournful lament of a restless spirit, a chilling reminder, some secrets are best left buried.